नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। मैं आपके साथ मनीष गोधारा। हमारा समाचार की धार्मिक यात्रा में आज हम आपको लेकर आए हैं एक और भारत के प्रसिद्ध मंदिर में। यह मंदिर है नक्ची माता का मंदिर, जो राजस्थान सहित भारत में पूरे भारत में प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यह मंदिर आपको बता दें जयपुर के सिरसी रोड स्थित निमेड़ा ग्राम पंचायत के जय भवानीपुरा में स्थित है। जिस मंदिर का प्राचीन इतिहास भी रहा है। मुगलों ने भी कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किए हैं, परंतु इस मंदिर पर शक्ति का प्रभाव होने के कारण मुगल आक्रमण करके असफल रहे हैं। इस मंदिर का पूरा इतिहास आपको हम बताएंगे। जो यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं पुजारी जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा इतिहास इस मंदिर का रहा है। प्राचीन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। लगभग बताते हैं कि ये मंदिर का निर्माण है जो 8वीं और 9वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। इस मंदिर का इतिहास भी बताते हैं कि जो मुगल थे उन्होंने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण भी किए, परंतु इस नक्ची माता के मंदिर पर शक्ति कुंज के प्रभाव के कारण जो मुगल थे वो अपने आक्रमण में असफल रहे। उनको आक्रमण करने के बाद भी किसी तरह की सफलता नहीं मिली। यही शक्ति का केंद्र माना जाता है कि ये मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। भारी तादाद में ये नवरात्रा में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। ये मंदिर अब आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। ये रखरखाव की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग ने ले रखी है। आपको दिखाएंगे ये पूरा मंदिर। जो पुजारी जी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा इतिहास रहा था इस मंदिर का, किस शैली में ये मंदिर बना हुआ है, क्या कुछ आस्था है लोगों की इस मंदिर को लेकर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कुछ पूरा इतिहास रहा था मंदिर का, और कितनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, कितना पुराना मंदिर है? ये साहब काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ दर्शनार्थी खूब आते हैं। मतलब शनिवार और रविवार को तो पर यहाँ पर लगभग 400-500 आदमी आते हैं। ये क्या पूरा इतिहास रहा था, किस तरह नकची माता मंदिर नाम पड़ा? इसको किंवदंतियाँ कहावतें भी हैं कि ये माता साक्षात में थी और लोगों की सुरक्षा करती थी यहाँ के रहने वालों की। और पहले मतलब साल 100-150 साल पहले ये बोलती भी थी। ऐसा ऐसा कहते बोलती भी थी? बोलती भी थी, साक्षात में थी। और शाम के समय पर ये बोलती थी, लोगों को सुरक्षा करती थी। लुटेरों से, डाकुओं से, चोरों से, चोर उचकों से ये रक्षा करती थी। सुनने में आया है कि मुगलों का आक्रमण भी इस मंदिर पर हुआ था, पर वो मुगल आक्रमण करने में असमर्थ रहे थे। क्या वो दृश्य हुआ? हाँ, ये भी कहावत है कि इसको जब औरंगजेब को जो समय आया उस समय इस पे आक्रमण हुए, पर जो इसके काफ़ी विशाल मंदिर रहा होगा, तो इस मंदिर के जो और बाकी जो शेष भाग थे वो तो तोड़ गए, पर जो माता जी का जो मुख्य स्थान था वो सुरक्षित था यहाँ पर। उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, माता जी की प्रतिमा यहाँ पर सुरक्षित थी। अभी ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। कैसी का रख रखाव की जिम्मेदारी ले रखी है विभाग ने, क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है? पुरातत्व विभाग से तो कुछ भी नहीं है साहब। यहाँ पर केवल जो यहाँ की जो भक्तगण है ना, वो यहाँ की साफ सफाई करते हैं, वो यहाँ का देख देखाव और रख रखाव रखते हैं। पुरातत्व विभाग तो केवल यहाँ से जो प्राचीन मूर्ति थी उसको भी वो यहाँ से ले गए। यहाँ से ले गए मूर्ति को पूरा? यहाँ से ले गए, प्राचीन मूर्ति को यहाँ से ले गए साहब। अब जो मूर्ति लगी है वो जो प्राचीन मूर्ति थी, जो वास्तविक मूर्ति थी, वो नहीं है। अब कौन सी? अभी तो ये काली माता की है। वो शिव शक्ति स्वरूपा थी, शक्ति शिव शक्ति का स्वरूप थी। और मतलब कमल के आसन पर, सिंहों के ऊपर, दो सिंहों के ऊपर बैठी हुई थी, जैसे ये आकृति है ना, ये जो प्रतिमा है ऐसी प्रतिमा थी। कोशिश करें कि जो ये प्रतिमा अब दिख रही है, जो मंदिर में साक्षात लगी थी, ऐसी ओरिजिनल जो वास्तविक प्रतिमा थी वो पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ से ले जाई गई है। जो प्रतिमा वास्तविक प्रतिमा थी जो प्राचीन मंदिर में थी वो अब यहाँ मौजूद नहीं है। तो वो कहाँ है? कुछ संग्रहालय में है या किसी मंदिर में? वो पुरातत्व विभाग वालों को पता है, वो वही लिए यहाँ से ले गए थे। और वो किसी संग्रहालय में है या उनके किसी जो देवी स्थान के विभाग है वहाँ उन्होंने रख रखा है। अभी आस्था का केंद्र है पुरातत्व विभाग की ओर से, क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है? मंदिर के रख रखाव को किसको जिम्मेदारी दे रही है? मंदिर के रखाव की तो साहब यहाँ के जो आने वाले भक्तजन हैं वही व्यवस्था करते हैं। पुरातत्व विभाग वालों ने तो बस कुछ भी नहीं किया, केवल ये जो चबूतरे का निर्माण करवाया, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ये करवाया, और इसके बाद में पुरातत्व ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं मंदिर? यहाँ से आप दिल्ली से भी आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, गुजरात से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, एमपी से भी आते हैं, बाहर से खूब आते हैं लोग यहाँ। क्या कुछ खास बात है मंदिर की कि किस आस्था के आधार पर श्रद्धालु आते हैं, क्या खास बात है? ये जो तंत्र विद्या का जो साधन है उसको दूर करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। और जैसे किसी के ऊपर नेगेटिव ऊर्जा हावी हो जाए, उस नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और वो नेगेटिव ऊर्जा यहाँ अब भी साफ दूर होती है, माता जी साक्षात में रहती है। चाहे वो प्रतिमा नहीं है, पर लोगों की आस्था और विश्वास से काम होता है और नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है यहाँ पर।
चोरों के लिए जो माता है वो प्रसिद्ध बताई गई है, चोर पकड़ने के लिए जो बोलती थी पहले, वो क्या? ऐसे तो कहावतें हैं कि साहब यहाँ पर जो सब चोर आते थे तो माता जी जगा देती, घंटियाँ बजने लग जाती थी और माता जी कहती थी भाई चोर आ गए, चोर आ गए। ऐसा बोलती थी और लोगों को आगाह कर देती थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। यहाँ पर सुनने में आया है कि पहले बलि भी चढ़ाई जाती थी माता के, क्या अब भी चढ़ाई जाती है? वो क्या कुछ आस्था थी, किस आस्था के आधार पर या कुछ काम हो जाता था श्रद्धालुओं का तो बलि चढ़ाई जाती थी, वो क्या? बलि का तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों ने पहले नहीं चढ़ती थी यहाँ को, ऐसी बलि की प्रथा यहाँ नहीं थी, पर कुछ समय बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे लोगों में अज्ञानता पाखंडता का रहा यहाँ पर, उस हिसाब से यहाँ पर बलि प्रथा प्रारंभ हो गई। वो पुरातत्व विभाग ने बंद करवाई। वो तो अब तो बंद हो चुकी है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मदिरापान जरूर यहाँ पर अभी चालू है। और जो क्योंकि पुरातत्व विभाग ने यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो वरना ये तो मंदिर काफ़ी प्राचीन है, उनको ध्यान देना चाहिए था। ये संस्कृत धरोहर है भारत की, और ये तो साहब गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर है। और कई गाइडों से हमने इनका निरीक्षण भी करवाया, कई गाइडों को बुलाया। उदयपुर से एक गाइड आए थे, उन्होंने जयपुर से जो गाइड आए थे उन्होंने ऐसा बताया कि पंडित जी इसके 7 मंडप थे यहाँ पर, ये एक मंडप शेष रहा है और ये गुर्जर प्रतिहार शैली का है। ऐसे जो बना हुआ है गुंबज बना हुआ है, ऐसे 7 गुंबज थे जिसमें एक शेष रहा है, बाकी का? बाकी तो यहाँ क्या पता कालांतर में कोई बाढ़ आई, कोई महामारी आई, क्या हुआ या किस वजह से नष्ट हुए, पर वो नष्ट हो गए। जो अभी ये प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा कब स्थापित की गई? ये तो 2016 में स्थापित की गई है। पहले पहले मंदिर में कोई प्रतिमा नहीं थी? यहाँ पर मंदिर में प्रतिमा थी, पर पुरातत्व विभाग वाले ले गए ना उसके बाद। 2016 में लेके गए थे क्या पुरातन? 2016 में लेके गए वो। उसको ले जाने के बाद में ये नई प्रतिमा यहाँ के जो स्थानीय भक्त थे उन्होंने यहाँ ला करके रखी। पर पुरातत्व विभाग ने यहाँ न तो कोई रुचि लेते, तो यहाँ पर काफ़ी नीचे पुरातत्व, यहाँ जो आसपास में लोग जो खेती बाड़ी करते थे उनके यहाँ टीले थे, तो उन टीलों को जब सुताई की, समतल किया गया उनको, तो उन समतलों में से काफ़ी वस्तुएं निकलती थी, चरे निकलते थे, सांकले निकलते थे, और किसी के यहाँ तो सोने की मुद्राएं भी निकली हुई हैं। इस मंदिर के आसपास की जमीन थी उसमें ही निकलती थी? हाँ, ये बिल्कुल इस मंदिर के आसपास की ज़मीन में 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में खूब निकलती थी। और यहाँ तो काफ़ी विशाल पत्थर थे, पुरातत्व विभाग ने इस ऊंचे के नीचे दबा दिए, वरना काफ़ी विशाल पत्थर थे। मैं तो ये करना चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इस प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए आगे आएँ और इसमें पुरातत्व विभाग को जागृत करें। और यहाँ पर जो जैसा पहले मंदिर हुआ करता था उतना विशाल मंदिर ना हो करके इस मंदिर की एक प्रकार से क्रियान्वयन करके और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आएँ, और क्योंकि शक्तिपीठ आए और काफ़ी प्राचीन है। जयपुर बसने से पहले का है, विजयनगर शहर से, ये तो हिस्ट्री में भी लिख रखा है। विजयनगर से ये तो मतलब 5वीं-7वीं शताब्दी का मंदिर है, तो लोग यहाँ पर आए तो नेगेटिव ऊर्जा उनकी दूर हो, यही मेरा आग्रह है। और इस मंदिर की पुरातत्व विभाग शुद्ध बुद्ध ले। जो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि ये जो मंदिर है वो प्राचीन मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार शैली में ये मंदिर बना हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर का जो दायित्व है रख रखाव का वो लिया गया है, परंतु अब पुरातत्व विभाग की तरफ से इस मंदिर पर रख रखाव की दृष्टि से कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये मंदिर जो पुरानी शैली में बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। पता चला कि यहाँ पर जो वास्तविक प्रतिमा थी वो प्रतिमा भी अब पुरातत्व विभाग की तरफ से हटा दी गई है, और अब जो प्रतिमा है वो वास्तविक प्रतिमा न होकर जो काली माता है उसकी प्रतिमा बताई जा रही है। जो पूजा अर्चना करते हैं यहाँ पर उनसे भी हमने बात, वो भी यही बताते हैं कि ये मंदिर है जो भारत का प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ ये मंदिर है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये मंदिर राजस्थान सहित पूरे भारत में प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। जो श्रद्धालु हैं वो पूरे भारत से दूर दूर से यहाँ पर नवरात्रों में श्रद्धालु आते हैं। आस्था का केंद्र ये माना जाता है। प्राचीन समय में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बलि वगैरह नहीं चढ़ाई जाती थी, परंतु बीच में जब पुरातत्व विभाग की ओर से जो वास्तविक मूर्ति थी उस मूर्ति को हटाने के बाद जो दूसरी काली माता की मूर्ति थी वो लगाने पर यहाँ पर कुछ समय के लिए बलि वगैरह भी चढ़ाई जाती थी, परंतु अब पुरातत्व विभाग की ओर से जो अच्छा काम किया गया है कि जो बलि वगैरह है उनको पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया है। आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये है गुर्जर प्रतिहार शैली में जो बना हुआ है यह मंदिर। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। राजस्थान सहित पूरे भारत में ये प्राचीन मंदिर माना जाता है। कई ग्रंथों और शास्त्रों में भी इस मंदिर का प्रसिद्ध रूप से जिक्र किया गया है। कई शास्त्रों में, कई गाइडों में भी ये मंदिर मिलता है। तमाम ऐसी धार्मिक यात्रा के साथ फिर मिलेंगे किसी धार्मिक स्थल पर। तब तक के लिए बने रहे हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी रोहित के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार।